हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल भारत दृष्टि। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 के कुछ PYQs MCQs जो कि एग्ज़ाम में आने के जिसके चांसेस ज़्यादा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है? इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इज ए पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो ये इसका हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन सिचुएटेड एट। ICWA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। चलिए बिना तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेंटेन्ड एंड कंपल्सरी फॉर कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इन। तो इसका होगा सर्टेन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग वाले में कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट मेकिंग डिसीजन। मतलब कोई भी वस्तु जो बनती है उसी के मैनेजमेंट के ऊपर ही कॉस्ट अकाउंटिंग चलती है। चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड किस में यूज होता है? जैसे कि मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज के लिए यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी मटेरियल इशू करने कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो उसके लिए स्टोर डिपार्टमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशूज ऑफ मटेरियल इशू आर क्लोज टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसके ये लिफो मेथड से सही होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इसमें यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। मान लीजिए तीन आइटम है ABC, उसके एनालिसिस किस मेथड पर हम लोग करते हैं? तो कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल मेथड पे हम लोग यूज़ करते हैं उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आज ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो पर यूनिट सोल्ड के मेथड पे ये यूज होता है। द यूज ऑफ लिफो मेथड इज सूटेबल फॉर। जब प्राइस राइजिंग होता है उसके लिए ये यूज होता है। द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सूटेबल फॉर। जब हम लोग फीफो मेथड की जब प्राइस फॉल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाज ओरिजिनेटेड टू मीट डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टू मीट डिफिशियंसी ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, टू मीट डिफिशियंसीज ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफिशियंसीज को मैनेज करने के लिए। इसका ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा गैस आप लोगों को लिए आर्ट एंड साइंस। कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ICWA इज सिचुएटेड एट। ICWA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है? तो ये हमारा एक प्रकार का सेमी वेरिएबल गुड्स मतलब एक्सपेंस होता है। द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सूटेबल फॉर। तो अभी आप लोगों को बताया कि यूज ऑफ फीफो मेथड सूटेबल होता है जब प्राइजेस फॉलिंग होती है। इसका हो जाएगा B। जस्ट इन टाइम एम्ड एट का उद्देश्य, जस्ट इन टाइम का उद्देश्य है कि
इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 0 इंटू इन्वेंट्रीज पे ये इस मेथड का यूज होता है। ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज आइडियल टाइम। तो मतलब हम लोग किसी एक नौकरी से की जगह दूसरी नौकरी पर जाते हैं तो उसका ट्रैवलिंग का टाइम क्या होता है? नॉर्मल होता है, अब नॉर्मल होता है, ओवर होता है या नॉन अवधि होता है? तो इसका होगा नॉर्मल हो जाएगा। पैकेजिंग कॉस्ट पैकेजिंग कॉस्ट किस साइड में आता है? प्रोडक्शन कॉस्ट में, सेलिंग कॉस्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में या प्राइम कॉस्ट में? पैकेजिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है, क्योंकि जब हम लोग पैकिंग करेंगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अंदर मशीन आवर रेट, मशीन इज ट्रीटेड एज, मशीन आवर रेट के अंदर मशीन को किस तरह ट्रीट किया जाता है? कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, सर्विस डिपार्टमेंट या नॉन ऑफ दिस? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, मेन पर्पज कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है? तो इसका फिक्स मतलब सेलिंग प्राइस को फिक्स करना होता है, अर्न प्रॉफिट करना होता है, और प्रोवाइड डाटा टू मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन। तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आर जनरली, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है जनरली? उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट वर्कर, इनमें से कौन सा डायरेक्ट वर्कर के रूप में माना जाता है? जैसे कि फॉरमैन, स्वीपर, मशीन ऑपरेटर या वॉचमैन। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। मशीन ऑपरेटर को हम लोग डायरेक्ट वर्कर के रूप में मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ सेल देन द परसेंट ऑफ कॉस्ट विल बी, प्रॉफिट 50% हो रहा तो मशीन का मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 50% प्रॉफिट हुआ तो 50% कॉस्ट भी उसका मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ, देखिएगा जी इसका अभी हम लोग अपना पहले हम लोग डिस्कशन किया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, कॉस्ट अकाउंटिंग किस पे बेस्ड होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम या नॉन ऑफ दी? इसका हो जाएगा बी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। रीऑर्डर लेवल इज क्या? रीऑर्डर लेवल इज, तो इसका क्या हो जाएगा? लेस देन सेफ्टी स्टॉक, इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक, मोर देन सेफ्टी स्टॉक या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जब सेफ्टी स्टॉक से ज़्यादा हो जाता है उसी को रीऑर्डर स्टॉक लेवल कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसको, आदेशन लागत को कहा जाता है? प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्डर या ऑल ऑफ दिस? इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ऑर्डरिंग कॉस्ट में ही जाता है। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, तो लेबर टर्नओवर को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? इसका ए नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये भी सही है। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट अपॉन नंबर ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड ऑफ नंबर ऑफ एंड, ये भी सही है। नंबर ऑफ वर्कर ज्वाइनिंग अपॉन नंबर इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। इसका गाइज ऑल ऑफ दिस हो जाए, क्योंकि तीनों मेथड से हम लेबर टर्नओवर को मेजर कर सकते हैं। वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय, वेज मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट द्वारा, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट? इसका सी हो जाएगा। पेरोल डिपार्टमेंट ही वेज शीट को प्रिपेयर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेथड ऑफ मेजर टू लेबर टर्नओवर आर, तो लेबर टर्नओवर को मेजर करने के कितने मेथड हो सकते हैं? तो लेबर टर्नओवर को मेजर करने के लिए तीन मेथड होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रांसफर टू, इसको कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ प्राइमरी इज इम्पॉर्टेंट? तो टाइम रेट सिस्टम जो होता है
उसमें क्वालिटी को भी प्रिफर किया जाता है और क्वालिटी को भी। इसका आंसर बी होगा। When time is saved 50 when time is saved more than 40% of standard time, Halsey plan allows to। इसका हो जाएगा लेस वेजेस देन रोमन रो, रोमन प्लान। रोमन प्लान से कम इसका वेजेस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट में डायरेक्ट इसको किया जाता है। व्हेन ICWA एक्ट वाज पास्ड, ICWA एक्ट कब पास किया गया था इंडिया में? 1949 में, 1959 में, 1969 में या 1975 में? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि ICWA जो पास हुआ था 1949 में हुआ था। विच मेथड ऑफ कॉस्ट इज यूज इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन सा मेथड कॉस्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग या नॉन ऑफ दिस? तो हॉस्पिटल में गए हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड से ही यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉस्ट ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज, मतलब किसी आग लगने से जो किसी सामग्री के नुकसान के उसको कैसा ट्रीट किया जाता है? ओवरहेड की तरह, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस या नॉन ऑफ दिस? तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में भी एम्प्लॉयड इन, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड कौन कौन सा होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए होगा, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस? इसका हो जाएगा सी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट दोनों के लिए यूज़ होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर, मतलब इसमें पूछ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किस पे मेजर किया जाता है? जब प्राइस मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस? तो इसका हो जाएगा जब मार्केट और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगा उस पर इसको मेजर किया जाता है। डायरेक्ट रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर पार्ट ऑफ, डायरेक्ट संचालकों का पारिश्रमिक या व्यय का भाग बनता है उत्पादन उपरिव्यय या प्रशासन उपरिव्यय, विक्रय उपरिव्यय या वितरण उपरिव्यय? तो इसका हो जाएगा प्रशासन उपरिव्यय। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में यूज किया जाता है। ए कॉस्ट विच हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश आउटले इज कॉल्ड, जिसमें कैश का एक लागत जिसमें नगद परिव्यय का कोई भागीदारी नहीं होता, क्या कहलाता है? नेशनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, संक कॉस्ट या ऑल ऑफ दिस? तो इसका हो जाएगा नेशनल कॉस्ट, काल्पनिक लागत। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज ए एग्जाम्पल ऑफ, मशीनरी पर मूल्यह्रास का इसका एक उदाहरण क्या है? ये इसका हो जाएगा इम्प्यूटेड कॉस्ट या सब लागत। मशीन आवर रेट टेक्स इन टू अकाउंट, मशीन आवर रेट मशीन घंटे की दर को ध्यान में रखती है। टाइम फैक्ट, समय तथ्य, कॉस्ट फैक्ट, लागत तथ्य, प्लेस फैक्ट, स्थान तथ्य या नॉन ऑफ दिस? इसका हो जाएगा कॉस्ट फैक्ट, लागत तथ्य के रूप में ये किया जाता है। अंडर द हाल्सी वेजेस प्लान अ वर्कर इज पेड, इसका हो जाएगा डी, क्योंकि हाल्सी प्लान में नॉर्मल वेजेस के साथ साथ बोनस भी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में सहायता मिल सके। फिक्स्ड कॉस्ट इज ए नॉट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इज नॉट। तो इसका हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड, जावक का माल का भाड़ा। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टाइम रेट ओवर टाइम वेजेस इज, नॉर्मल टाइम के रेट के अलावा जो ओवर टाइम वेजेस उसका कितना नॉर्मल टाइम्स का कितना टाइम्स होता है? 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, डबल या 1/2? तो इसका हम हाल से मेथड इसका हम लोग पढ़ा हो कि इसका 1/1 1.5 गुना टाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड,
एक निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन रिकॉर्ड है? इसका बिन कार्ड हो जाएगा, स्टोर लेजर, बिल ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में हम लोग अपने कॉस्ट का अकाउंटिंग रखते हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओवर टाइम इज कंसीडर्ड एज, तो इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कंसीडर करते हैं और प्रीमियम कॉस्ट भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब नहीं, फोर्थ होगा डी, बोथ ए एंड बी। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड, लागत लेखांकन प्रयोग किया जाता है बाय बिग प्रोड्यूसर्स, बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स, बाय मार्जिनल प्रोड्यूसर या बाय बिग एंड स्मॉल प्रोड्यूसर। बड़े उत्पादों द्वारा, छोटे उत्पादों द्वारा, सीमांत उत्पादों द्वारा या बड़े और छोटे उत्पादकों द्वारा। तो इसका हो जाएगा डी, ये बड़े और छोटे उत्पादकों दोनों के लिए यूज़फुल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।